हेलो। कैटेगरी एफ यानी कि लेवल 6 के लिए जो बच्चे स्टेट लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको कैसे अपना एक्यूरेसी एंड स्पीड बढ़ाना है जिससे कि 10 मिनट में पूरे 200 सम कंप्लीट हों। उसके लिए हम कुछ ट्रिक्स और उनके प्रैक्टिस शेड्यूल्स को आज डिस्कस करेंगे। इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैटेगरी एफ या कैटेगरी एफ यानी लेवल 6 के लिए जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो कैसा है। तो इसमें जो सम हैं 100 सम एडिशन सब्ट्रैक्शंस रहते हैं बच्चों को, जिसमें कि 1 डिजिट 10 रोज के 25 क्वेश्चंस हैं, 2 डिजिट 6 रोज के 25 क्वेश्चंस हैं, देन 2 डिजिट 7 रोज के 12 क्वेश्चन हैं और 13 क्वेश्चन 2 डिजिट 8 रोज हैं, 2 डिजिट 9 रोज हैं और 2 डिजिट 10 रोज हैं। तो 1 डिजिट 10 रोज से लेके 2 डिजिट 10 रोज तक के इनको एडिशन सब्ट्रैक्शंस रहते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स में इनको 3 डिजिट इंटू 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशंस और 1 डिजिट इंटू 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशंस 50 सम रहेंगे। और 3 डिजिट डिवाइडेड बाय 1 डिजिट आंसर 2 डिजिट में आता है और 4 डिजिट डिवाइडेड बाय 1 डिजिट आंसर 3 डिजिट्स में आएंगे। तो इस तरीके का इनका क्वेश्चन का पैटर्न रहता है। अब इनको कैसे इनको सॉल्व करना है उसके लिए कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स इनको मैं डिस्कस कर देता हूँ बच्चे के साथ। कि सबसे पहले इनको ये दिया हुआ है कि बच्चों को क्वेश्चन पेपर को बहुत ही रैपिडली रीड करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शंस और मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चंस हैं उनको सिर्फ उनको रीडिंग फास्ट करना है और उसमें बच्चों को ऑब्जर्व करना है जो नंबर्स अपोजिट साइंस के हैं उनको कैंसिल करना है और उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। अपोजिट साइन का मतलब है मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चंस यदि हम कोई देखें और उसमें जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में देख रहे हैं बच्चों ने रीड किया 8 9 -9, तो 9 और -9 आ रहा है यहाँ पर, तो ये 9 - 9 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे ही अगेन फिर से 9 -9 और +9 आ रहा है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों को जब इसको रैपिड रीडिंग करेंगे तो यहाँ पर इनमें बहुत सारे उनको समझ में आएगा कि बहुत सारे कुछ नंबर्स हैं जो सेम नंबर हैं अपोजिट साइन के, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से इनको पहले रीडिंग कराना है और बच्चों को अपोजिट साइंस वाले नंबर को कैंसिल करना है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। दूसरा ट्रिक ये है कि बच्चों को क्वेश्चंस इस लेवल में बच्चे जो नेगेटिव आंसर सम हैं, नेगेटिव आंसर जिनके सम आते हैं या बोरो रिटर्न सम हैं, वो इन बच्चों को बनते हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें जिनके आंसर नेगेटिव में आएंगे और बोरो रिटर्न भी रहेंगे। तो उनकी भी प्रैक्टिस बच्चों को ध्यान में रखते हुए करना है। 2-3 क्वेश्चंस बीच बीच में ऐसे बोरो रिटर्न और नेगेटिव आंसर सम के आएंगे। देन एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए मैं कुछ और ट्रिक्स हैं बच्चों का कि बच्चे स्पीड बढ़ाने के लिए कि एक बार बच्चे फर्स्ट सॉल्व फ्रॉम द टॉप टू बॉटम देन नेक्स्ट कॉलम बॉटम टू टॉप। इसका मतलब है कि बच्चे ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, एक क्वेश्चन को ऊपर से नीचे तक सॉल्व किया, फिर दूसरे क्वेश्चन को नीचे से ऊपर तक, क्योंकि बच्चे इस लेवल में आके नेगेटिव आंसर सम को समझने लगते हैं तो वो इस तरीके सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर से नीचे एक बार नीचे से ऊपर, ऐसे करते हुए बच्चों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। फिर एडिशन सब्ट्रैक्शंस के लिए कुछ एक चीज़ें और इम्पोर्टेंट रहेंगी कि उनको बेसिक एक्सरसाइज में उनका रिपीटेड एडिशन और सब्ट्रैक्शंस है और क्यूमुलेटिव एडिशन एंड क्यूमुलेटिव सब्ट्रैक्शन है। 3 डिजिट के नंबर और 2 डिजिट के नंबर 1 से लेके 100 तक और 100 से लेके 200, 200 से लेके 201 से लेके 300। तो क्यूमुलेटिव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस
के जो डिफरेंट सेट हैं 1 से लेके 100 वाले, उनको सॉल्व करना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। ऐसे ही 3 डिजिट में इनका जो क्यूमुलेटिव एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो चार्ट मैंने दिया है, उसको भी बच्चों को अलग अलग समय पर अलग अलग पैटर्न्स का एक करना है। 101 से लेके 200 तक, 201 से लेके 300 तक एडिशन, ऐसे ही उनके सब्ट्रैक्शंस, ऐसे डिफरेंट सेट्स हमने यहाँ पर सेट किए हैं बच्चों को। उस तरीके की प्रैक्टिस बच्चों को पोर्टल में प्रैक्टिस करने से पहले एक बार सॉल्व कर लेना है। इसके अलावा बेसिक एक्सरसाइज में हो गया क्यूमुलेटिव एडिशन सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस, और बच्चे इसमें हॉरिजेंटल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस की भी प्रैक्टिस लेना है। तो इस तरीके से बच्चों का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस की बेसिक एक्सरसाइज हो जाएंगे। बेसिक एक्सरसाइज होने के बाद इनके जो ओरल सम है, ओरल सम बच्चों के लेने होते हैं। एक तो ओरल सम है जो लिसनिंग बुक में से लेना है, जिसमें बड़े सम लेंगे बच्चों को, 2 डिजिट 20 रोज, 2 डिजिट 40 रोज, 2 डिजिट 3 डिजिट मिक्स 20 रोज। और क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है जो मैंने शेयर किया हुआ ग्रुप में, और इनमें इनके आंसर भी दिए हुए हैं, तो पैटर्न वाइज क्वेश्चन पेपर के भी इसमें से भी लिसनिंग ले सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 2 डिजिट 5 रोज, 2 डिजिट 6 रोज, 2 डिजिट 7 रोज, 2 डिजिट 8 रोज, 2 डिजिट 9 रोज, 2 डिजिट 10 रोज। तो बच्चे यहाँ पर पैटर्न वाइज जो उनका एग्जाम पेपर, उसकी तरफ से भी लिसनिंग लेना है, और ओरल जो लिसनिंग बुक है उसमें से बड़े सम बच्चों को लिसनिंग अबेकस एंड लिसनिंग मेंटल की प्रैक्टिस लेनी है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक है कि बच्चों को जनरली बोला जाता है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से पहले जो उनके मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स वाले जो हैं, उन कुछ पेपर्स को पहले सॉल्व करने के लिए सजेस्ट किया जाता है। ये बच्चे के कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यदि बच्चा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फास्ट करता है तो विद इन 3 मिनट टू 4 मिनट, विद इन 3 मिनट्स बच्चे एडिशन सब्ट्रैक्शन कंप्लीट करेंगे। बाकी का जो समय है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए बचता है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स हैं, इनको थोड़ा सा फास्ट बच्चों को करना पड़ेगा। और इसमें जो कुछ इनके शॉर्ट ट्रिक्स बच्चों को मैंने सिखाए हैं, जैसे कि डबलिंग एंड हाफिंग। जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वाले जो नंबर हैं उनको हम बच्चे डबलिंग से कर लेते हैं, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 वाले जो नंबर हैं उनको हाफिंग से कर लेते हैं। और जीरो कंसेप्ट वाले नंबर्स आते हैं, जीरो कंसेप्ट जैसे कि ये नंबर है कि 6 इंटू 706, तो इसको विदाउट मल्टीप्लिकेशन किए हुए डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो ये जीरो कंसेप्ट क्या है, डबलिंग क्या है, हाफिंग क्या है, ये बच्चे समझते हैं। उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस में बच्चों को लेना है, और उसको एडवांटेज मल्टीप्लिकेशंस में लेना होता है। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न स्ट्रॉन्ग करने के लिए बच्चों को एक बार 2 डिजिट इंटू 1 डिजिट के ग्रिड्स की प्रैक्टिस करनी होगी, एंड 3 डिजिट इंटू 1 डिजिट के ग्रिड्स की प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे उनके मल्टीप्लिकेशंस स्ट्रॉन्ग हो जाएं। और इन मल्टीप्लिकेशंस के जो नंबर्स हैं इनको लिसनिंग से भी लेना होता है। तो पेरेंट्स जो मैंने जो इनका पीडीएफ शेयर किया है, जिसमें क्वेश्चंस भी हैं और क्वेश्चन के साथ आंसर भी हैं, तो इसमें से इनकी लिसनिंग, रैपिड लिसनिंग जंबल डिक्टेशन के जैसे लेंगे 389 इंटू 6, तो बच्चे मेंटली कैलकुलेट करेंगे ओरल से। तो उनको क्या हो जाएगा कि थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा कि वो मेंटल उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि इस लेवल में चारों टाइप के सम हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शंस भी हैं, मल्टीप्लिकेशंस भी हैं, डिविजन्स भी हैं। तो यहाँ पर इनको चारों तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। और यहाँ पर बच्चों का स्पीड थोड़ा सा बढ़ाना होगा 3 डिजिट इंटू 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स में। तो ये बच्चों से लिसनिंग से भी इनको लेना है, और इसके साथ में बच्चे ग्रिड्स और जो शॉर्ट शीट्स हैं मल्टीप्लिकेशंस एंड डिविजन्स की, उनको भी बच्चे प्रिंट आउट्स करके उनको पहले प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद बेसिक एक्सरसाइज और लिसनिंग की प्रैक्टिस करेंगे।
तो सभी प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद तब बच्चे उसके जो एग्जामिनेशंस प्रैक्टिस एग्जामिनेशंस हैं उसको वो सॉल्व करेंगे। जनरली बच्चों को लेवल 6 में लगभग पोर्टल पे 10 पेपर पर डे की प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है, और इसी के साथ में बच्चों को टाइपिंग स्पीड अपनी बढ़ानी है। एक दो टिप्स और हैं, जैसे कि बच्चे फिंगर मूवमेंट करके, हैंड मूवमेंट करके मेंटल सम करते हैं, तो बच्चों को बोलना है कि विदाउट हैंड मूवमेंट के और विदाउट फिंगर मूवमेंट्स के बच्चे प्रैक्टिस करें। या हैंड मूवमेंट करना भी है या फिंगर मूवमेंट करना भी है तो हमारा राइट हैंड जिससे हम टाइप कर रहे हैं वो कीपैड पे ही होना चाहिए। बाकी का जो लेफ्ट हैंड है उसको भले ही बच्चे फिंगर मूवमेंट कर लें छोटा छोटा, मगर वो टाइपिंग के लिए हमारा स्पीड होना चाहिए। और टाइपिंग स्किल इम्प्रूव बच्चों को करनी होगी, तो टाइपिंग स्किल इम्प्रूव करने के लिए बच्चे जो जम्बल डिक्टेशंस हैं वो एक्सेल सीट पे बच्चे प्रैक्टिस करें, टाइपिंग स्पीड बढ़ाएं, और उनको कीपैड पर इतनी फास्ट टाइपिंग हो जाए कि उनको कीपैड बार बार देखने की ज़रूरत ना पड़े। और इस तरीके से बच्चे इस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करें। बेसिक एक्सरसाइज पर प्रैक्टिस पे ध्यान दें, अबेकस पे, बेसिक एक्सरसाइज पे। और पेरेंट्स का सपोर्ट ये लगेगा कि जो ओरल सम है वो बच्चों के साथ में बैठ के लें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स के, तो बच्चों को उससे थोड़ा सा सपोर्ट और हेल्प मिल जाएगा। बाकी का इस लेवल में बच्चे आके सीनियर हो जाते हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, तो जो अपनी बेसिक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस है वो अपने आप उसको करें, जिससे आपके बच्चों का जो एक्यूरेसी लेवल है वो बढ़ के आएगा। और नेगेटिव आंसर सम और बोरो रिटर्न सम को भी बच्चों को ध्यान में देना है। चलिए, सभी बच्चे बढ़िया प्रैक्टिस कीजिए और अच्छा स्कोर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।